हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम लेकर आया हूँ। आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। देखिए, लिखा है टी फ्रॉम आसाम, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। अब देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं। पहले का नाम है प्रांजल, जो कि आसाम से बिलोंग करता है, और दूसरे का नाम है राजवीर, जो कि दिल्ली में प्रांजल का क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के पापा जो हैं वो आसाम में एक मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड, प्रांजल ने राजवीर को इनविटेशन दिया कि आप हमारे संग समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियां आसाम में बिताओ। तो आइए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। चाय, गरम चाय। वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। देखिए, ये लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तभी वहाँ पर एक वेंडर यानी फेरी वाला आता है, चाय वाला, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चाय गरम, गरम चाय। हाई पिच्ड यानी कि तेज तेज आवाज़ में। ही केम अप टू द विंडो, वो उस ट्रेन की खिड़की के पास आता है, एंड आस्क्ड, और पूछता है, चाय साहब, साहब चाय दें क्या? गिव अस 2 कप, प्रांजल सेट, प्रांजल कहता है कि हाँ 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीम्ड हॉट लिक्विड, दोनों ने क्या, गरम गरम चाय की चुस्की ली। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द अपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। वहाँ पर यानी ट्रेन के उस अपार्टमेंट में जिसमें प्रांजल और राजवीर बैठे हुए थे, उस डिब्बे में सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो देखिए, क्या बात करते हैं दोनों। वो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि प्रत्येक दिन 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इस दुनिया में चाय पीते हैं। किसने कहा? राजवीर से। राजवीर ने कहा प्रांजल से। एक्सक्लेम प्रांजल। तो प्रांजल कहता है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। क्या टी वास्तविक में, जो चाय है वो वास्तविक में बहुत फेमस है क्या? द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब देखिए, ट्रेन स्टेशन से चलना स्टार्ट होता है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल जो था वो एक डिटेक्टिव किताब को पढ़ रहा था और दोबारा से उसी में घुस जाता है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट मतलब पढ़ने लगता है जैसे ट्रेन चलती है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन टू डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी डिटेक्टिव किताब पढ़ने का बड़ा शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर्ड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के बाहर देखता है, उसे क्या नज़र आता है? ब्यूटीफुल सीन, यानी कि एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, यानी कि उसको सभी जगह हरा भरा मैदान दिखता है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच जीनरी बिफोर। राजवीर ने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था जो वो देख रहा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। क्या दिखाई दे रहा था उसे? सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिखाई दिए, यानी कि धान की खेती दिखाई दी, और उसी के रास्ते से, उसी के बगल के रास्ते से क्या दिखाई दिए? चाय के बागान नजर आए उसे। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, बड़ा ही सुहाना दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस। बता रहे हैं, जंगल में पहाड़ियाँ नजर आई उसको, चाय के बागान नजर आए, और दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक उसकी आंखें जा सकती थी यानी नज़रें जा सकती थी, ड्राफ्टिंग द टाइनी टी प्लांट्स, उसे छोटे छोटे बौने बौने पेड़ यानी चाय के पौधे उसको नज़र आए। वह टॉली स्टडी शेड ट्रीज, और वो पेड़ जो थे चाय के बागान, वो चाय के पौधे कहाँ लगे हुए थे? पेड़ों की छाया के नीचे लगे हुए थे। एंड मिडिल्स द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और वहीं पर उनको डॉल लाइक फिगर्स दिखाई दिए। डॉल लाइक फिगर्स कौन होते हैं? वो महिलाएं जो चाय की पत्तियों को अपनी टोकरी में डाल रही हैं, उनको डॉल लाइक फिगर्स कहा गया है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी। तो और उसी बागान में उसे एक बदसूरत सा क्या दिखाई देता है? एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर चिमनी में से धुआं निकल रहा है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर उत्तेजित होकर बोलता है कि प्रांजल देखो वो चाय के बागान। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। लेकिन राजवीर को, सॉरी, प्रांजल को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर उसका जन्म हुआ, वहीं पर वो पला बड़ा, यानी वो शुरू से ही ये चीज़ें देखता जा रहा था, इसलिए उससे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। तो वो कहने लगा, हाँ यही तो चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय के बागान होते हैं वो आसाम में ही पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स
टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि अगर आप जीवन में कभी भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा बागान आपको यहीं पर मिलेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहने लगा कि मैंने किताबों में जितना पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ दिख रहा है। नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी बट देयर वर मैनी लेजेंड्स। अब देखिए वो बता रहा है कि किसी को नहीं पता कि भाई चाय का आविष्कार किसने किया, लेकिन यहाँ पर कई सारी कहानियाँ हैं इसके ऊपर। व्हाट लेजेंड्स, तो पूछता भाई कौन सी, तो वो बताते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है कि वेल दे आर द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पर, कि बता रहा है कि भाई एक चाइनीज़ एम्पर थे, चाइनीज़ सम्राट। तो उन सम्राट ने क्या कहा, हु ऑलवेज बॉइल्ड, जो हमेशा पानी को गर्म करके पीते थे। वन डे आ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग बर्निंग अराउंड अंडर द पॉट, एक दिन क्या हुआ, चाय गर्म करते समय उस बर्तन में जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसमें कुछ पत्तियां गिर गई, चाय की पत्तियां। एंड गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और जब राजा ने उसको पिया तो उसको बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा इसका स्वाद आ रहा है। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, तो वो समझ गए कि भाई चाय की पत्ती गिर गई है इस पर, यानी चाय बन गई है। टेल मी अनदर कॉफ्ट प्रांजल, तो प्रांजल कहने लगा राजवीर से, अच्छा कोई और कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, तो राजवीर कहता है कि इसके ऊपर एक भारतीय कहानी भी है। क्या बताता है वो, बौद्ध धर्म एंड एंशियंट बुद्धिज्म एसिस्ट, बता रहे बौद्ध धर्म के एक प्राचीन साधु थे, है ना, बुद्धिज्म थे। कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, कि उन्होंने अपनी आँख की पलकों को काट दिया था क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द लिड्स, अब बता रहे हैं जहाँ पर अपनी पलकों को फेंका उस मिट्टी से 10 पौधे या 10 पत्तियाँ क्या हो गई, चाय की हो गई। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैन पुट इन हॉट वाटर, इन्हीं पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, और जब पिया गया तो नींद उड़ने लगी। तो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कि पहली बार चाय को कब पिया गया, चाइना में पिया गया था, है ना। राजवीर एडेड एज फार एज बैक एज 2700 BC, और बता रहे राजवीर कि भाई 2700 BC में इसको पहली बार पिया गया था, और किस लिए पिया गया था, ताकि नींद उड़ जाए। हमने कई बार देखा ना, जब हमें नींद आती है तो हम चाय पीने लगते हैं। तो इनफैक्ट वर्ड सच एज द टी, चाय एंड चाइना फ्रॉम चाइनीज़, बता रहे हैं कि चाय शब्द जो निकली थी, चाय का जो पहला नाम था चाय एंड चीनी, वो कहाँ से निकली, चाइना से निकला था। टी केम टू यूरोप, लेकिन चाय जो है वो कहाँ से आया, यूरोप से आया था, और 16वीं सेंचुरी में आया था, 16वीं शताब्दी में। वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन एज अ वीवरेज, और किस लिए पिया जाता था, ये केवल मेडिसिन के रूप में पिया जाता था, जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गई, बुखार है तो उसमें पीते थे वो, और बाकी किसी में उसका यूज़ नहीं होता था। द ट्रेन क्लैटेड इनटू मैरियाना जंक्शन, अब देखिए ट्रेन कहाँ पहुँची, खड़खड़ाती हुई मैरियाना जंक्शन पहुंची। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, बट लड़कों ने अपने अपने सामान को उठा लिया, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और कहाँ उतर गए, उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उस प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियाबरी, और जल्द ही वो कहाँ पहुँच गए, देखियाबरी के लिए पहुँचे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, अब बताया जा रहा है कि टी यानी चाय के बागान जो थे वो किसके द्वारा अरेंज किए जाते थे, मैनेजर थे वो, इसलिए मैनेज किए जाते थे प्रांजल के पापा के द्वारा। एंड आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, अब देखिए जो कार से जा रहे थे वो जल्द ही कहाँ पहुँचे, मेन रोड पर पहुँचे। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक जंगली जानवरों का पार करने वाला एक कैटल ब्रिज देखा, यानी पुल देखा, जिस पर जंगली जानवर पार करते थे, नदी को, नाले को, जो कुछ भी हो, उसको पुल को पार किया। एंड एंटर देखियाबरी टी स्टेट, और कहाँ पहुँच गए, देखियाबरी के चाय के बागानों में पहुँच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, यानी कि दूर दूर तक, जहाँ एकड़ों सैकड़ों दूर जितनी देख सकते थे, दूर दूर तक केवल चाय के बागान ही नजर आ रहे थे। एट नीटली प्रोन टू द सेम हाइट, और सभी एक हाइट पर थे, यानी कि सभी का एक साथ, ऐसा नहीं कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, जितने भी वहाँ पे चाय के बागान के पौधे लगे थे चाय के, वो सारे एक से सेम थे। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, बताया जा रहा है कि वहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो पत्तियों को तोड़ रही थी चाय की, वो अपने पीछे क्या एक बास्केट लगाई थी, डलिया लगाई थी, है ना। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थी सर पर, ताकि उन्हें उस डलिया की जो वजन है वो उसको उससे लगे ना। वर प्लकिंग द न्यू स्प्रॉटेड लीव्स, और नई नई पत्तियों को तोड़ रही थी। प्रांजल्स फादर शोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, अब प्रांजल के पापा ने देखा कि आगे से क्या आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, जिसपे क्या लदा हुआ है,
पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जिस पर चाय की पत्तियां लदी हुई हैं जो गुजर रही है। तो प्रांजल के पापा ने अपनी कार को थोड़ा साइड में कर लिया। दिस इज़ द सेकेंड स्प्रॉस ऑफ स्प्रॉटिंग पीरियड। बता रहे हैं कि जो चाय की पत्ती का जो पत्तियों को तोड़ा गया था वो कौन से मौसम में तोड़ा गया था। बता रहे हैं कि ये जो महीना था वो सबसे अच्छा महीना माना जाता है चाय की पत्तियों का। इजंट इट्स मिस्टर बरुआ, राजीव आक्स। तो राजीव पूछता है उनसे, मिस्टर बरुआ से, इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड आइल द बेस्ट टी, कि मई से जुलाई के बीच में जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो सबसे बेस्ट चाय की पत्ती मानी जाती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो जब ये सुना तो मिस्टर बरुआ यानी कि प्रांजल के जो पापा थे वो बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुम तो पहले से ही अपने घर से पढ़ कर आए हो सारी चीज़ों के बारे में। तो प्रांजल्स फादर सेट इन सरप्राइज, प्रांजल के पापा ने ऐसा सरप्राइज आश्चर्यचकित होते हुए बोला कि तुम कभी आए तो हो नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी सारी चीज़ें जानकारी है, क्योंकि वो पहले से किताबों में पढ़ कर आया था। यस मिस्टर बरुआ, राजीव एडमिट। राजीव कहता है कि हाँ मैं पहले से ही पढ़ कर आया हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन वो कहता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ मुझे और भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बच्चों आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पैराग्राफ्स। इफ़ यू like this video, please subscribe it and press the bell icon button. Thank you for watching this video.